नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों को आज फिर से बड़ा तोहफा दे दिया है। एक तरफ जहां मनीष कश्यप की रिहाई को लेकर बड़ी खबर है, तो वहीं इंटर और ग्रेजुएशन पास बिहार की बालिकाओं को सरकार तोहफा दे रही है। साथ ही मैट्रिक का रिजल्ट को लेकर भी बड़ी घोषणा हो गई। और इतना ही नहीं, बिहार में सरकारी नौकरियों की बारिश कर दी गई है। बिहार में कई लाख पदों पर सरकारी नौकरियां निकाली जा रही है। साथ ही बिहार के गरीबों मजदूरों के लिए भी बड़े ऐलान किए गए। तो आज की बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि एक तरफ जहां 3 अप्रैल से स्नातक पास बिहार के बेटियों को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, तो वहीं जिन्होंने इंटर पास किया है वैसे भी बिहार के बेटियों को बिहार सरकार 25,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि 3 अप्रैल से दे रही है। जो छात्राएं इंटर पास कर लिए हैं और प्रोत्साहन राशि के तौर पर 25,000 रुपये लेने चाहते हैं, तो वे 3 अप्रैल से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए 3 अप्रैल से पोर्टल खुल जाएगा। तो एक तरफ जहां इंटर के बालिकाओं के लिए 3 अप्रैल से आवेदन के लिए पोर्टल खुल रहा है, तो वहीं स्नातक पास बिहार की बेटियों को 3 अप्रैल से खाते में पैसे भेजने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। बिहार सरकार बिहार में शिक्षकों की बहाली लगता है करना ही नहीं चाहती है। लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों को धोखा देने का काम कर रही है बिहार सरकार, और शिक्षा मंत्री जी झूठ पर झूठ बोलकर लगता है विश्व रिकॉर्ड बना रही है। बिहार के शिक्षा मंत्री जी लगातार नियोजन नियमावली को कैबिनेट में पास कराने का ऐलान करते हैं, लेकिन पास होता ही नहीं है। एक बार तो शिक्षा मंत्री जी चले गए थे चुनाव प्रचार में, और इस बार बड़ी खबर है। शिक्षा मंत्री जी बोले थे कि बिहार में अगली बार जब भी कैबिनेट की बैठक होगी विधिवत नियमावली को मंजूरी मिल जाएगी। शिक्षा मंत्री जी बोले थे कि हर हाल में अगली कैबिनेट में शिक्षक नियोजन नियमावली को मंजूरी मिल जाएगी। लेकिन शिक्षा मंत्री जी तो ठहरे धोखेबाज आदमी। बिहार में अगली कैबिनेट की बैठक हुई भी, लेकिन शिक्षक नियोजन नियमावली पर ना ही मुहर लगी और ना ही बात किया गया। लेकिन कैबिनेट की बैठक में एमएलए और एमएलसी का वेतन जरूर ही 25,000 से 30,000 तक बढ़ा दिया गया। तो आखिर क्यों नहीं शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली करना चाहती है बिहार सरकार? लगातार बिहार सरकार शिक्षक अभ्यर्थियों को क्यों धोखा देने का काम कर रही है? कोर्ट से अभी बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी गई है, और अब बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी की सदस्यता ही खत्म हो सकती है। राहुल गांधी को खुद उनकी ही पार्टी से निकाला जा सकता है। तो आखिर राहुल गांधी ने किया क्या था? तो देखिए, राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर कमेंट किया था। राहुल गांधी ने कहा था कि सभी मोदी सरनेम वाले चोर क्यों होते हैं, और कानून में साफ तौर पर लिखा है कि 2 साल या उससे अधिक की सजा किसी को यदि मिल जाए तो संसद की सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो बड़ी खबर है कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो सकती है। हालांकि उनकी सजा 1 महीने के लिए निलंबित कर दी गई है, और इस दौरान वह यदि ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं। अगर ऊपरी अदालत से उनकी सजा पर रोक लगा दी गई तो राहुल गांधी को राहत मिल जाएगी। लेकिन यदि कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं प्रदान की तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। फिलहाल राहुल गांधी को 30 दिनों का टाइम दिया गया है, जिसमें वे ऊपरी अदालतों में जाकर अपील कर सकते हैं। हाईकोर्ट के बाद वे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और यदि राहुल गांधी को राहत नहीं दी गई तो 2 साल की कैद की सजा खत्म होने के 6 साल बाद तक राहुल गांधी कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। राहुल गांधी के लिए बड़ी खबर है। सब कुछ अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर है। अब तक की बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर कमेंट किया था कि सभी मोदी वाले चोर क्यों होते हैं। तो इस पर राहुल गांधी की पूरा का पूरा राजनीतिक करियर खत्म होने के कगार पर है। और राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिलने पर तेजस्वी यादव बिहार से तिलमिला गए हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि मोदी जी नर्वस हैं और इसीलिए राहुल गांधी को फंसाया गया। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि यदि मोदी जी दोबारा सत्ता पर आएंगे तो गांधी जी की जगह अपनी तस्वीर नोट पर लगवा देंगे। मनीष कश्यप को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मनीष कश्यप फिलहाल जेल से बाहर नहीं आएंगे। मनीष कश्यप की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। मनीष कश्यप की रिमांड अवधि 4 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई।
देखिए, मनीष कश्यप को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। उसके बाद कोर्ट से ईओयू ने मनीष कश्यप से पूछताछ के लिए रिमांड मांगा था और अब बड़ी खबर है कि रिमांड की अवधि 4 दिन के लिए और बढ़ गई। मनीष कश्यप से पूछताछ जारी रहेगी और पूछताछ में कई बिहार के नेताओं का भी नाम सामने आया है। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री के भी कई लोग फंस सकते हैं। मनीष कश्यप से पूछताछ में बीजेपी के कई बड़े नेताओं का नाम सामने आया है। साथ ही जदयू के नेताओं के भी संपर्क में रहने की बात का पता चला है और साथ ही ये भी पता चला है कि पिछले 1 से 1.5 साल के बीच मनीष कश्यप ने सोशल मीडिया से करीब 1 करोड़ रुपए की कमाई की थी। लेकिन मनीष कश्यप ने 68 लाख रुपए खर्च वेतन मद में शो किया था। इससे भी मनीष कश्यप पर मुश्किलें बढ़ सकती है। तो इधर लगातार बिहार के युवा मनीष कश्यप को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। मनीष कश्यप की रिहाई को लेकर बिहार बंद का भी कुछ असर दिखा। सोशल मीडिया के जरिए तो मनीष कश्यप की रिहाई की मांग हो ही रही है और अब बिहार की सड़कों पर भी बिहार के युवा उतर आए हैं। बिहार की 2,50,000 से भी अधिक स्नातक पास छात्राओं को मिलेगा स्कॉलरशिप और इसके लिए खाते में पैसे डाले जाएंगे। देखिए, 1 अप्रैल 2021 के बाद स्नातक उत्तीर्ण बालिकाओं को 50,000 प्रति छात्रा के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं और इसके लिए शिक्षा विभाग एक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ले रही है। विश्वविद्यालयों ने इस पोर्टल पर अभी तक 1,76,039 स्नातक उत्तीर्ण बालिकाओं के परीक्षा परिणाम अपलोड किए हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की है कि 3 अप्रैल से विद्यार्थियों के खाते में विभिन्न योजनाओं से जुड़ी स्कॉलरशिप डाल दी जाएगी और बिहार सरकार स्नातक पास करने वाली बिहार की बेटियों को 50,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप देती है। साथ ही बता दें कि जिन्होंने मार्च 2021 के पहले स्नातक उत्तीर्ण किया है वैसे 1,05,330 बालिकाओं को 25,000 रुपए करके मिलेंगे और जिसने मार्च 2021 के बाद स्नातक पास किया है वैसे 2,50,000 से भी ज्यादा बालिकाओं को 50,000 रुपए करके दिए जाएंगे और शिक्षा मंत्री की घोषणा के अनुसार 3 अप्रैल के बाद से छात्राओं के खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। सीआरपीएफ में 9,212 पदों पर बम्पर बहाली होने वाली है। जो लोग सरकारी नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए बड़ी खबर है। तो वहीं 107 पद महिलाओं के लिए भी सुरक्षित रखा गया है। देखिए, सीआरपीएफ में टेक्नीशियन और ट्रेडमैन कांस्टेबल के 9,212 पदों पर बम्पर बहाली निकली है और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 27 मार्च 2023 से शुरू हो रही है। अभ्यर्थी 25 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 20 से 25 जून के बीच जारी किया जाएगा और इसकी परीक्षा की तिथि 13 जुलाई को संभावित की गई है। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है। यदि आप इंटर पास किए हैं तो आवेदन कर सकते हैं। तो वहीं कुछ पदों पर ग्रेजुएशन भी मांगा गया है। 27 मार्च से आवेदन शुरू हो रहा है। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेकर 23 साल के युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी जानकारी के लिए आप crpf.gov.in पर जाएं। बिहार बोर्ड के मैट्रिक के परीक्षार्थियों के लिए भी इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। बिहार बोर्ड के इंटर का रिजल्ट जारी होने के बाद अब मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया जा रहा है और बिहार बोर्ड की घोषणा के अनुसार मैट्रिक का रिजल्ट किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है। मैट्रिक का रिजल्ट 2 से 3 दिनों में आने की पूरी संभावना है। बाकी बिहार बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि मैट्रिक का रिजल्ट मार्च के अंतिम सप्ताह में किसी भी वक्त जारी कर दिया जाएगा। मैट्रिक के अभ्यर्थियों से कहा गया है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.com पर चेक करते रहें। मैट्रिक का रिजल्ट किसी भी वक्त जारी हो सकता है। अब आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। पैन कार्ड रखने वालों के लिए जरूरी सूचना, 31 मार्च से पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा लें वरना आपका पैन कार्ड बंद हो जाएगा। आपका पैन कार्ड बस एक प्लास्टिक का टुकड़ा मात्र रह जाएगा। वैसे तो पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा पहले ही समाप्त हो गई है, लेकिन अभी 1,000 जुर्माना देकर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाया जा रहा है और इसके लिए 31 मार्च 2023 तक ही समय है। उसके बाद पैन कार्ड आपका निष्क्रिय हो सकता है, बंद हो सकता है। तो जिन लोगों ने अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है वे 31 मार्च तक करवा लें वरना पैन कार्ड आपका बेकार हो जाएगा, बंद हो जाएगा आपका पैन कार्ड। और पैन कार्ड बंद हो जाने से आपको कई तरह का नुकसान हो सकता है, जैसे आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे, टीडीएस रिफंड भी नहीं होगा, जीएसटी नंबर भी निष्क्रिय कर दिया जाएगा, बैंकों में खाता भी नहीं खुलेगा बल्कि पुराना खाता भी बंद किए जा सकते हैं
और एक निश्चित सीमा के बाद जमीन जायदाद में इन्वेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। बिहार के इंटर परीक्षा में जो परीक्षार्थी फेल हो गए हैं, जो एक विषय पर फेल हैं या फिर जो अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है, वे स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है कि स्क्रूटनी के लिए 50 रुपये शुल्क बढ़ा दिया गया है। कल तक जिन्होंने स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर लिया वे लोग 70 रुपये प्रति विषय में आवेदन किए थे, लेकिन अब जो लोग आवेदन करेंगे उन्हें 120 रुपये प्रति विषय देना होगा। 29 मार्च तक स्क्रूटनी के लिए आवेदन करने का लास्ट डेट रखा गया है। साथ ही जो परीक्षार्थी इंटर में 2 या 2 से ज्यादा विषयों पर फेल हो गए हैं और कंपार्टमेंटल का एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके लिए बड़ी खबर है कि इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू भी हो गई है और इसके लिए 27 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं और कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा अप्रैल या मई में होगी। बिहार सरकार नहीं सुधरने वाली है। बिहार में लगातार महंगाई बढ़ती ही जा रही है। चाहे कोई भी चीज लो, हर चीज बिहार में महंगी होती जा रही है और पहले से ही बिहार में बिजली दर काफी महंगी थी और इस बार बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को 440 वोल्ट का झटका दे दिया गया है। बिहार में बिजली शुल्क में 24.10% की वृद्धि कर दी गई। विद्युत विनियामक बोर्ड ने पहले 40% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन अभी फिलहाल 24.10% की वृद्धि कर दी गई। तो आखिर इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में मासिक बिजली बिल अब 20 रुपए से बढ़कर 40 रुपए हो जाएगी। वहीं शहरी क्षेत्रों के लिए मासिक फिक्स्ड चार्ज 40 रुपए की जगह अब 100 रुपए हो जाएगी। यानी ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक खपत के लिए 6 रुपए 10 पैसे की जगह 8 रुपए 66 पैसे और 50 यूनिट से ज्यादा की बिजली की खपत पर 6 रुपए 40 पैसे की जगह 9 रुपए 28 पैसे प्रति यूनिट बिजली बिल का भुगतान करना होगा। तो वहीं शहरी इलाकों में 100 यूनिट की खपत के लिए 6 रुपए 10 पैसे की जगह 8 रुपए 66 पैसे और 100 यूनिट के ऊपर की खपत पर 6 रुपए 95 पैसे की जगह अब 10 रुपए 35 पैसे प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा। रमजान का रोजा शुरू हो गया है और इस बार रमजान में 5 जुमे की होगी नमाज। देश भर में रमजान का पवित्र महीना शुक्रवार 24 मार्च से शुरू हो गया है। मुस्लिम समुदाय को मानने वाले 1 महीने तक रोजा रखते हैं। रमजान के बाद 22 या 23 मार्च को ईद मनाई जाएगी, जो चांद दिखने पर निर्भर करेगा। और इस बार रमजान के दौरान 5 जुमा यानी शुक्रवार होंगे। रोजा को देखते हुए बिहार सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के सरकारी कर्मियों के लिए नया नियम बना दिया है, जिसमें से कहा गया कि मुस्लिम कर्मी सुबह 1 घंटा पहले आएंगे और शाम में 1 घंटा पहले चले जाएंगे। बिहार के सरकारी बसों में अब महिला कंडक्टर की बहाली होगी और सुरक्षा के लिए अब बिहार के सरकारी बसों में इमरजेंसी बटन लगाए जाएंगे। देखिए, सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में महिला और यात्रियों की सुरक्षा के लिए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है और इससे वाहन की कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिए लाइव मॉनिटरिंग की जा सकेगी, जिससे किसी भी वक्त बसों की स्थिति का पता रहेगा और जरूरत पड़ने पर उस जगह मदद भेजी जा सकेगी। और बिहार के सरकारी बसों में बड़ी संख्या में महिला कंडक्टर की भी बहाली जल्द से जल्द की जाएगी। बिहार सरकार 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का वादा किए हैं और लगातार इसके लिए प्रक्रिया चल रही है। तेजस्वी यादव ने इस बार गांधी मैदान में घोषणा कर दी है कि इसी साल हम लगभग 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम पूरा कर लेंगे। और इधर बड़ी खबर है कि भवन निर्माण विभाग में 1500 से भी अधिक पदों पर बहाली प्रक्रिया की जा रही है। देखिए, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि भवन निर्माण में अभियंता और दूसरे कर्मियों की कमी दूर करने की दिशा में काम चल रहा है। 551 जूनियर इंजीनियर के रिक्त पदों पर भरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। वहीं 1000 माली के पद का सृजन कर नियमावली बनाने की प्रक्रिया अंतिम चरण पर है।